राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीजफी रॉय। और यहां पर पलवल में जो दूषित पानी से मौतें हो रही हैं उसी को लेकर सबसे पहले बात करेंगे। पलवल के छायंसा में हेपेटाइटिस बी का कहर देखने को मिल रहा है। छायंसा गांव में एक महीने में 18 मौतें हुई हैं। जांच में हेपेटाइटिस के 21 मरीज मिले हैं। गांव में अभी तक 15% लोगों की जांच हुई है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला हुआ है। पलवल जिले के गांव छायंसा की बात कर रहे हैं, जहां रहस्यमयी बुखार से बच्चों सहित 18 लोगों की मौतें हो गई हैं। इन मौतों में 9 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र मृतकों में 11 से 14 साल तक बताई गई है। 3 बच्चे यहां मेवात के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती बताए गए हैं। गांव के लोग इस बीमारी को लेकर भय के साए में हैं, डर के साए में हैं। ये मौतें एक महीने के अंदर हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने का पानी खराब आ रहा है। जगह जगह से पानी की पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, जिनके अंदर गंदा पानी आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को बार बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बाद भी पानी की सप्लाई को सही नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने के लिए गांव में पहुंच चुकी है। 21 लोग हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि गांव में लोगों की जांच कराई जा रही है। जो मौतें हुई हैं वो सिर्फ हेपेटाइटिस काला पीलिया की वजह से ही हुई है। और इस मामले में हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज ने गांव के सरपंच से भी बात की है। देखिए बातचीत किस तरह हुई। जिले के गांव छायसा में जहां रेशमी बुखार से बच्चों सहित युवाओं की 7 लोगों की जिसमें मौत हो चुकी है। और इसमें मामले को लेकर गांव में एक बहका माहौल है, और जिसको लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची हैं। और लगभग 15 से 20 लोगों अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी के जो मरीज हैं, और इसकी जाँच यहाँ पर की जा रही है। जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ यहाँ पहुँचे हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ भी यहाँ पर पहुंची हैं, और यहाँ पर लोगों की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि जब यहाँ पर 3 से 4 मौत हुई थी, और उसके बाद अब मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और गांव में भय का माहौल है। तो यहाँ गांव के सरपंच हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से गाँव में माहौल है और कितने लोगों की मौत हुई है। किस जो जाँच टीम कर रही है उसमें कितने लोग इस बीमारी से जो पाए गए हैं पॉजिटिव जो सामने आए। सरपंच साहब, कैसा माहौल है गाँव में और क्या कारण है कि जो ये बीमारी फैल रही है? गाँव में माहौल भय का माहौल है। लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है और लोगों को घर घर जाके टीमें जाके बता रही हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ केस अब भी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जांच जारी है। टेस्ट 21 तारीख से 15 तारीख हो गई थी। आज लगभग 24 मौत हो चुकी है। मौत तो गाँव में 20-21 हुई है, लेकिन जो डॉक्टरों की बताई हुई है वो 7 मौत है जी, लगभग 7। हेपेटाइटिस बी की 7 है। तो मतलब इसमें कौन सी बीमारी है ये, और क्या स्वास्थ्य विभाग टीम क्या कार्रवाई कर रही है? वो टेस्ट सैंपल ले रहे हैं जी, टेस्ट कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। टीमें गांव में अपने जांच तक पूरा कार्य जांच तक पूरी तरीका से तो कितने लोग पॉजिटिव और पाए गए? 17 डॉक्टरों ने बताया कि 17 पॉजिटिव केस हो गए। 17। तो कौन कौन सी बीमारी? हेपेटाइटिस सी और बी। वहीं कुछ और ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों से भी हमने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पलवल में दूषित पानी के कहर के बारे में। हम बाद अब गांव के अंदर आए हैं कि जो गांव छायसे में रेशमी बुखार चल रहा है, और इस बुखार की वजह से बताया जा रहा है कि 15 से 20 बच्चे और युवाओं और बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। और इसका कारण जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है उसका कारण हेपेटाइटिस बी और सी बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जाँच की जा रही है उसमें अभी तक 17 से 20 पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी और सी के आ चुके हैं, और अभी तक 10 से 15% गांव की जांच हुई है, और अभी जांच लगातार बाकी है। अगर इस तरह से ये हेपेटाइटिस बी और सी का मरीज अगर बढ़ते रहे तो गांव में एक भय का माहौल है, अब भी और ज्यादा भय फैलेगी। तो हम इस समय गांव के लोगों से बात करेंगे कि गांव में किस तरह से माहौल है। जिन परिजनों के बच्चों की मौत हुई है वो भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि उनके अब तक जो बच्चों की मौत हो चुकी है, ये सभी गाँव के बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे सभी से बात करेंगे गांव में किस तरह का माहौल है, और अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने युवाओं की, और गांव में जो बीमारी फैल रही है किस वजह से बीमारी फैल रही है। तो आइए हम इससे इन सभी से बात करते हैं। बता दो। क्या नाम है जी?
मेरा नाम मोहम्मद हनीफ सर। मोहम्मद जी, क्या मामला है गांव में, किस तरह से बीमारी फैल रही है और जो मौत हुई है, कितनी मौत हुई है लोगों की अब तक? 18-20 मौत हो चुकी है जी अब तक। और मौत का कारण यही है कि जो ये बताते हैं पीलिया और बुखार, दूसरा कोई और बीमारी नहीं। उसी के कारण सारी मौत इसी के कारण हुई है। तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है कोई जांच की? आइए जी, जांच वगैरह करे हैं और एक आधे ले भी गए हैं साथ में, वहां जाके कर दे हथीन से पलवल जाओ। अब आइए। हाँ, वो पीछे आई है, वो भी 2-3 दिन के भीतर में। 2 दिन 3 तो दिन गांव में कैसा माहौल है? भय का माहौल है जी पूरे गांव में। किसी को बोधा से तो बुखार हो। आपके परिवार में से कौन बीमार है इस समय? हमारे परिवार में से अभी तो लड़का की औरत बीमार है जी। हाँ, बुखार तो सबसे कोई आ रहा है जी। हाँ, देखा किस तरह से गांव में बहका माहौल है, बुखार के पेशेंट ज्यादा हैं, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, और जिन के बच्चों की मौत हुई है उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या कारण, क्या नाम है जी? हकीमुद्दीन मेरा नाम। हकीमुद्दीन जी, जो आपके बच्चे की मौत हुई किस कारण से हुई, क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि उसमें डॉक्टरों की जो होनी चाहिए ना, वो उसने ट्रीटमेंट उन्होंने सही नहीं किया। मेरे बच्चे की यानी कि लल्लड़ में जहाँ 48 घंटे के बाद में मौत कर दी उन्होंने। तो क्या हुआ था? बुखार आया था? बुखार आया था 2 दिन पहले। तो क्या बताया डॉक्टर ने? हेपेटाइटिस बताया? क्या बताया? उन्होंने पीलिया ही बताया था कि इसके लड़के को हेपेटाइटिस बताया था। तो अब गांव में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, किस तरह जांच कर रही है, क्या ऐसा माहौल है गांव में? अब तक कितने बताया जा रहा है और भी पॉजिटिव आए हैं हेपेटाइटिस बी सी के? हाँ आए हैं, उनको दवा भी दी है, लेकिन वही दवाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छे से वो नहीं है जो होनी चाहिए जैसे गाँव में। तो गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक? कम से कम 18 से 20 आदमी की मौत हो चुकी है 20 दिन में, बुखार की वजह से। बुखार की वजह से। बुखार ही आता है? हाँ। देखा किस तरह से 18 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, इनके बच्चे की भी मौत हुई है, इनसे हमने बात की, और भी हमारे साथ जिनके बच्चे की मौत हुई उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? मोहम्मद ताहिर है जी। मोहम्मद जी, क्या मामला है गांव में, किस तरह का आपके बच्चे की मौत हुई, किस वजह से हुई, क्या मानना है? सर, मेरे बच्चे को बुखार चढ़ा था जी। बुखार के बाद में दर्द बन गो जी, पेट में दर्द जब बन गो जी, फिर हम उसका मतलब कहीं पेट में कोई दिक्कत तो ना है, उसका अल्ट्रासाउंड करा के लाए जी और CBC करवाई सर। फिर वहां से फिर लोकल डॉक्टर पे दिखाया जी, उन्होंने दवाई गोल करी अपनी, करने के बाद में फिर हम घर ले आए जी। घर लाने पे मैंने शाम को देखा बच्चे की तबीयत मुझे अच्छी नहीं लगी जी। मैंने कहा भाई मैं बच्चे को ले जा रहा हूँ, गाड़ी मंगा दो। हम ले गए जी। ले जाने के बाद में लल्लड़ में ले गए जी। ले जाने के बाद में लल्लड़ में क्या करो जी, तकरीबन मतलब कितने देर भर्ती रखा? भर्ती में बताता हूँ, सुनो सही। अब 26 को ले गए जी हम। 26 के बाद में 27 मतलब 26 में तकरीबन इमरजेंसी में लगा दिए जी उन्होंने 4-5-6 घंटा और भी। कोई जब तक ट्रीटमेंट किया ही नहीं कुछ। अब फलाना चेकअप करवा के लाओ, फलाना चेकअप करवा के लाओ, ये अल्ट्रासाउंड आपका ये सही नहीं है, ये दोबारा कराओ। सर दोबारा सारे सिस्टम दोबारा करा, जब जाके उन्हें देखी तो जब जाके कुछ इलाज चालू किया जी। कौन सी बीमारी बताई फिर? सर हेपेटाइटिस बी और सी आ रही है सर। और तो मतलब आपके बच्चे कितनी उम्र थी आपके बच्चे? सर मेरे बच्चे की उम्र 13.5 साल की थी जी, जिसकी मौत हुई है? जी सर। तो अब तक गांव में कितने बच्चों की, लोगों की मौत? सर 18-19 मौतें हो चुकी है जी लगातार। तो गांव किसी का 3 दिन का शौक पूरा नहीं होता जी, इतने मौतें हो जाती है जी। तो गांव में कैसा माहौल है? सर भय का माहौल है जी, और भय सच्चा भी है। कल मेरे सामने 2-3 मरीज इनके सर, एक बुखार मतलब फीवर सा हुआ था हल्का सा, और नुकनी बेहोश। फिर उन्होंने आपकी जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई है जांच के लिए जी सर, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस से उनको हथीन भेजा। हथीन के लिए उन्होंने कह रहे हैं जी सर रेफर कर दो, इन्हें पलवल भेज दो। फिर उनसे जब संतुष्ट नहीं हुए हम जाने पर भी फिर प्राइवेट दिखाया जी, वो सही है तीनों फिलहाल यहीं पे है जी हमारे। तो जो जांच में कितने मरीज और सामने आए पॉजिटिव बताया जा रहा है? सर काफी आ चुके जी गांव में सामने हेपेटाइटिस बी सी। हाँ जी सर। और पानी में सर काफी दिक्कत है गांव में, पानी पीने के लिए नहीं सर, पीने योग्य पानी है ही नहीं गांव में सर, मतलब RO का पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं जी। देखा किस तरह से गांव के इनका कहना है कि गांव के लोग गंदा पानी पीते हैं। लगभग 18 से 20 मौत हो चुकी हैं, और अभी तक हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 17 से 18 मरीज सामने आ चुके हैं जो पॉजिटिव हैं, और गांव में पूरा भय का माहौल। और गांव के लोगों उनसे भी हम बात करते हैं कि क्या माहौल है गांव में, किस तरह, क्या नाम है? सद्दाम जी। सद्दाम जी, गांव में जो मौत हुई है कितनी हुई है, और अब इस समय क्या माहौल है? ये लगाओ जी 20 से 22 मौत हो चुकी है जी, 20-22 दिन के अंदर अंदर। ये लगाओ हमारे परसों हमारी बहन थी जो हमारा भाई गुजरा था, परसों अपना आप ही बेसुध हो गई जी।
फिर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा था, अब फिलहाल ठीक है जी। तो किस वजह से मौत हो रही है, कौन सी बीमारी ये बताइए? जी कहने पीलिया ही होता है, हल्के से बुखार बनता है, पीलिया बन जाता है। हेपेटाइटिस। हाँ जी। तो और भी जांच हो रही है, क्या मामला निकल कर अब सामने देखो आया? तक सर जांच में क्या आता है, हम तो ये कहे अच्छा हो। गांव में तो गांव में कैसा माहौल है? माहौल तो बहका है फिलहाल, माहौल अच्छा हो जाए और ज्यादा बेहतर है जी। देखा किस तरह से इन गांव के लोगों का सभी का कहना गांव में इस समय बहका माहौल है, क्योंकि 17 से 18 बच्चों सहित युवाओं की मौत हो चुकी है। और ये जो बीमारी बताई जा रही है, जो जांच में पता लगा, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से मौत हो रही है। लगभग अब स्वास्थ्य विभाग ने 10 से 15% गांव के लोगों की जांच की, जिसमें 17-18 मरीज और हेपेटाइटिस बी और सी के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ पहुंच चुके हैं जांच करने के लिए। तो इस तरह गाँव में पूरा बहका माहौल है, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं और ये बीमारी जो फैल रही है। बताया जा रहा है कि जो हमें सरपंच से बात की तो उनका यही कहना कि गांव में जो टीम ने बताया, स्वास्थ्य विभाग टीम ने, कि झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ये बीमारी फैली, जो एक सिरिंज को कई बार यूज करते हैं। तो ये भी मामला सामने अब देखना है कि जो जांच की जा रही है उसमें और किस तरह का मामला सामने आता है। लेकिन गांव के लोगों ने यह भी रखा कि गांव में पीने के लिए पानी नहीं, गंदा पानी गांव के लोग पी रहे हैं, क्योंकि जगह जगह से पाइपलाइन टूटी हुई है, फूटी हुई है। तो उनका कहना है कि गाँव में जो पानी वो पीने योग्य नहीं है, पैसे से पानी खरीद कर इन लोगों को पीना पड़ रहा है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो यहाँ पर पीने का पानी जहर बन गया। 1 महीने के अंदर 18 मौतें हुई हैं, कई बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि जब भी अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और सी की जानकारी डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही है। 1 महीने में ये 18 मौतें हैं। आपको बता दें कि दूषित पानी इसकी बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है। पलवल जिले के छयासा गाँव में पिछले 15 दिनों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हेपेटाइटिस बी की वजह से लोगों की जान जा रही है और मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। तो हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। गुलशन जी, यहाँ पर पीने का पानी जो है जहर बनता नजर आ रहा है। एक तरीके से पिछले 15 दिनों में आंकड़े ये सामने आ रहे हैं कि 12 मौतें हुई हैं, 5 बच्चे शामिल हैं। लगातार हेपेटाइटिस बी की शिकायत यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई इलाज नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल पलवल जिले के छायसा गांव का ये मामला है, जहां पर अभी तक हेपेटाइटिस से 18 लोगों की मौत 1 महीने में हो चुकी है, जो कि बेहद ये गंभीर मामला है। और इसके अलावा 21 लोगों में हेपेटाइटिस की पुष्टि भी हुई है। हालांकि जो अभी तक की जांच हुई है, अगर इस छायसा गांव की बात करें तो वहां पर लगभग 15% लोगों की केवल अभी तक जांच हुई है। यदि ये जांच और बढ़ती है और जिस तरह स्वास्थ्य विभाग की टीम इस समय छायसा गांव में है, लगातार सैंपलिंग हो रही है, तो ये मरीजों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिस तरह गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि दूषित पानी पीने से इस तरह की गंभीर बीमारी जो है वो हो रही है, लोगों की जो मौत है वो हो रही है। आखिर लोगों का ये भी कहना है कि दूषित पानी जो है वो इसलिए आ रहा है कि सीवर का जो गंदा पानी है वो मिलावट होकर के लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिसके कारण इस तरह की हेपेटाइटिस की बीमारी का शिकार लोगों को होना पड़ रहा है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस समय छायसा गांव में अंदर मौजूद है और तमाम उन सभी लोगों की जांच की जा रही है जो छायसा गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि जो दूषित पानी का आरोप जिस तरह से ग्रामवासी लगा रहे हैं कि दूषित पानी पीने से इस तरह की जो बीमारी है वो फैल रही है, जो 18 लोगों की मौत एक बड़ा। ठीक है गुलशन जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है घटनास्थल पर मौजूद है, यहाँ पर ऑन ग्राउंड वहाँ पर मौजूद है। ऋषि, आपने अभी जो है लोगों से बातचीत की है, इलाके में आपने मृतकों के परिजनों से बातचीत की है, बेहद ही दुख का माहौल बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सल्यूशन नहीं है। लगातार जाने जा रही हैं, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, चिंताजनक बात है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ हमने 15 दिन पहले हमने ये मामला दिखाया था, जब 4 से 5 मौतें बच्चों की हुई थी जी। और लगातार अभी आंकड़ा लगातार बढ़ गया है, 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। और उसके बाद जैसे ही आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, गांव में भय का माहौल बना हुआ है। और गांव में जिस तरह से ये बीमारी फैली है, यह स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है, कह रहा है कि जो झोला छाप डॉक्टर है वो सिरिंज जो लगाते हैं वो बार बार यूज करते हैं, जबकि
आजकल कोई भी डॉक्टर दोबारा सिरिंज यूज नहीं करता, एक ही पेशेंट को एक सिरिंज लगाई जाती है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि जो गंदा पानी गांव में आ रहा है, पीने के जो पानी है, और जगह जगह पर पाइपलाइनें टूटी हुई हैं, जो गंदगी से गुजरती पाइपलाइन है, और वो पानी उल्टा पाइपलाइनों में जाता है और फिर वो सप्लाई किया जाता है। तो गांव में के लोगों का कहना है कि वो पैसे से पानी खरीद कर पी रहे हैं, और जो पानी आता है वो पीने के योग्य नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस तरह से अब जो स्वास्थ्य विभाग जागा है, अब जांच जो 15% के लगभग जांच गांव में हुई है, और गांव बहुत बड़ा गांव है, और अब तक 20 से 21 हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज अब सामने आ चुके हैं। अगर लगातार पूरे गांव की जांच होती है तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जब 15% में 20 से 21 मरीज अभी पॉजिटिव पाए गए हैं तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और गांव में इस समय भय का माहौल है। गांव में बच्चों की मौत हो रही है, मतलब 24 घंटे के अंदर बुखार चढ़ता है और बच्चे की मौत हो जाती है, बुजुर्गों की मौत हो रही है, युवाओं की मौत हो रही है। तो इस तरह से लगातार अब यहाँ पर जो पूरे गांव में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीमें भेजी गई हैं, लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन गांव के लोगों का यह कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल गांव में खोला गया है, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं थे, और जब वो जाते थे तो अस्पताल बंद मिलता था। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के जो जागा है, अगर ये जाग जाता तो गांव में जिस तरह से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे इंडिया न्यूज चैनल ने जो 15 दिन पहले सबसे पहले खबर दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंद कर बैठा रहा। अब जाकर जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची है लोगों की लगातार जांच कर रही है। ऋषि, बड़ी विडंबना ये है कि शुद्ध आहार, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा, जो कि बिल्कुल ही बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, उसी से लोगों को एक तरीके से जो है दूरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये पहली बार तो नहीं है, भारत में ऐसा पहले भी इंदौर के भागीरथपुरा में जो है दूषित पानी की वजह से इतने लोगों की जान चली गई थी, और पाइपलाइन की ही वो दिक्कत थी, और यहाँ पर भी पाइपलाइन को लेकर ही यहाँ पर जो है इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, लोगों की जानें जा रही हैं। और जैसा कि गुलशन जी ने भी जिक्र किया है कि सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों का यहाँ पर जांच हुआ है। जैसे ही चेकिंग बढ़ेगी, आंकड़े तो बढ़ते चले जाएंगे। क्या कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर कदम उठाएगा अभी सैंपलिंग के अलावा, और क्या कुछ होगा? जी, हमने गांव के सरपंच से, मोहम्मद इस्लाम से बात की, गांव के लोगों से बात की। गांव के लोगों का कहना है कि इस बारे में उन्होंने जो लीकेज है, पानी जो खराब आ रहा है, उसके बारे में उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। हम आपको बता दें, क्योंकि ये मेवात का गांव है, ये पिछड़ा हुआ गांव पड़ता है, और जो नूह की सीमा से लगता हुआ गांव में, और खासकर यहाँ पर जो कर्मचारी जन स्वास्थ्य विभाग के या डॉक्टर हो, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हो, वो यहाँ कोई नहीं पहुंचता। ग्रामीणों का साफ कहना है कि उनकी जो बार शिकायत के बाद उनकी समस्या का आज तक हल नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज उनके बच्चों ने अपनी जान देकर चुकाया जा रहा है, क्योंकि लगातार उनके बच्चों की मौत हो रही है। गाँव में भय का माहौल बना हुआ है, और स्वास्थ्य विभाग अगर पहले जांच करता, जब 3 बच्चों की मौत हुई थी, तो यह आंकड़ा बढ़ता नहीं, जो मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। और खास बात, जो स्वास्थ्य विभाग को जो शिकायत दी गई और पाइपलाइनों को ठीक किया जाता, तो ये जो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज जो लगातार बढ़ रहे हैं, अभी 15% जो जांच हुई है, अगर ये जांच पूरे गांव की होती है, 100% जांच होती है, लगभग सैकड़ों लोग इस बीमारी के सामने आएंगे, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग ने आज तक पानी की पाइपलाइनों को ठीक नहीं किया है, और गांव के लोगों की शिकायत के बाद उनको शुद्ध पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा। ठीक है गुलशन जी, बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिस तरीके से सामने आ रही है। जब शुरुआती मरीज गए हैं और यहाँ पर चेकअप उनका हुआ है, बावजूद उसके जो है यहाँ पर लगातार अल्ट्रासाउंड होते रहे और लोगों की जान चली गई है। जब यहाँ पर पहले शिकायत की गई पाइपलाइन को लेकर, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके ऊपर भी जो है कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। लोगों की जानें जा रही हैं, आंकड़े बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई हेल्थ कैंपेन, कोई सैंपलिंग, किस तरीके से सुधरेगा पूरा माहौल? देखिए, बिल्कुल इस पलवल जिले के छायसा गांव में हर घर का एक व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी से इस समय पीड़ित है, चाहे वो बुखार से हो, चाहे वो उल्टी से हो, चाहे वो दस्त से हो, चाहे वो पीलिया से हो। क्योंकि इस समय जो हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, वो साफ तौर से उनमें पीलिया भी जो है वो नजर आ रहा है। और खास तौर पे जो वजह केवल एक ही बताई जा रही है, गंदा पानी, दूषित पानी। हालांकि क्या जो पाइपलाइन जा रही है, वो पाइपलाइन किसी सिवर से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण सिवर का पानी उस पाइपलाइन से मिल गया है, या ये कारण है? ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर जरूर जांच करेगा, और ताकि इस पूरे जो मसले को, जिस तरीके से गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि दूषित पानी पीने से यहाँ के जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं। 18 लोगों की मौत एक बड़ा आंकड़ा होता है। किसी भी एक गांव के अंदर यदि किसी बीमारी से मौत हुई हो, और हेपेटाइटिस का जो बताया जा रहा है कि पीलिया के कारण यहाँ पर 18 लोगों की मौत हुई है, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, स्कूली बच्चे। और अब ये जो
रैपिड रिस्पांस टीम जो स्वास्थ्य विभाग की, वो लगातार अब जांच कर रही है। और यदि जांच इसी तरीके से चलती रही, तमाम हर घर में जांच होती रही, तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और एक बेहद चिंताजनक जो आंकड़े हैं वो सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी तक 21 लोगों में और हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई है और जांच करने के बाद अब लगातार ये जांच होती रहेगी, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद गांव में मौजूद है। तमाम जो गांव के लोग हैं और जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि हर गांव के व्यक्ति की जो है वो जांच कराई जाए, ताकि ये सामने आए कि आखिर कौन किस व्यक्ति में किस तरह के लक्षण जो है वो नजर आ रहे हैं। अब ठीक है। जी ठीक है गुलशन जी। ऋषि, यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, गंदा पानी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है। ऐसे पहले भी इंदौर में, भागीरथपुरा में भी कई जाने गई, कई मासूम बच्चों ने जो है अपनी जान गंवाई है। ऐसे में सबसे बड़ा मामला ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि डिटेल्स में अगर जाएं तो पानी की आखिरी बार चेकिंग कब हुई थी? पानी की सैंपलिंग की जब बात करते हैं तो क्या इस तरीके की कोई रिपोर्ट पब्लिक भी की गई है? किस तरीके से पानी की गुणवत्ता की चेकिंग यहाँ पर होगी? जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे कई बार उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी उनके जो प्लान है उनको ठीक नहीं किया गया। तो इस तरह से अब सैंपलिंग कब की जाएगी ये तो अब बाद में पता चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम में अभी तक ग्रामीण लोगों की जांच कर रही हैं और जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य जो लोगों की शिकायत थी, अगर जन स्वास्थ्य विभाग जो अगर इस सप्लाई को पहले ठीक कर देता, प्लान को ठीक कर देता, सब शुद्ध पानी भेजता, तो जो मतलब ये बीमारी ज्यादा नहीं फैलती, जो गांव के लोगों का कहना है। अगर पलवल जिले में जो ये मैं आपको बताना चाहूँ, खास बात है कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं और अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब शिकायत होती है, जब कोई घटना घटती है, तब मतलब जब भागा दौड़ की जाती है। अगर घटना से पहले ही जब शिकायत होती है, अगर उस पर संज्ञान लिया जाए, तो ये बीमारी जो फैली है ये ज्यादा गांव में नहीं फैलती। जिस तरह से अब लगातार देखना है कि सैंपल कब तक लिए जाएंगे, कब तक उन पाइपलाइनों को ठीक कराया जाएगा, कब तक गांव के लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा सवालिया निशान है। ऋषि, आप नजर बनाए रखिएगा, सारी जानकारियां दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गेट परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को पकड़ा। चीटिंग रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नकल की यहां पर योजना बनाई गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गेट परीक्षा में नकल सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग का, इस गिरोह का सीधा कनेक्शन हरियाणा से है। हरियाणा के रहने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस गिरोह का सरगना, इस गिरोह का हेड अभी भी हरियाणा